नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत कब और कैसे बदल सकती है? कभी कभी एक छोटी सी दया, एक नेक काम या बस अटूट विश्वास हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की कहानी एक साधारण मछुआरे की है, जिसकी मेहनत, उम्मीद और एक अनजानी शक्ति ने उसे गरीबी से अमीरी तक पहुंचा दिया। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा तटीय गांव जहां अधिकतर लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उसी गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब मगर मेहनती मछुआरा अपनी पत्नी सुमित्रा और 5 साल की बेटी सरिता के साथ रहता था। जीवन बेहद कठिन था। उनका छोटा सा कच्चा घर किसी तरह बारिश और धूप से उन्हें बचाता था, मगर सुख सुविधाओं के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। घर में मात्र कुछ गिने चुने बर्तन थे, जिनमें एक मिट्टी का घड़ा, कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी चारपाई और बांस की बनी एक चटाई थी। जहां तक सवाल था उनके कपड़ों का, तो वे भी फटे पुराने और जीर्ण शीर्ण थे। कई बार सुमित्रा उन्हें सिल सिल कर पहनने लायक बना देती, मगर धीरे धीरे वे भी जवाब देने लगे थे। रामेश्वर दिन भर समुद्र में मछलियां पकड़ता और शाम को जो भी कमाई होती उससे अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता। कभी कभी तो पूरे दिन की मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुट पाता था। रामेश्वर बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका मानना था कि जो कुछ भी होता है माँ दुर्गा की कृपा से ही होता है। इसलिए वह प्रतिदिन सुबह मछली पकड़ने जाने से पहले माँ दुर्गा का स्मरण करता और फिर अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ता। उसे विश्वास था कि देवी माँ का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहेगा। रामेश्वर प्रतिदिन सुबह सुबह अपनी नाव लेकर समंदर की ओर निकल पड़ता। उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था दिन भर मेहनत करके मछलियां पकड़ना और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालना। हालांकि कई बार उसकी मेहनत रंग नहीं लाती और उसे खाली हाथ लौटना पड़ता, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन गरीबी के साथ साथ परेशानियां कभी अकेली नहीं आती। एक दिन उसकी बेटी सरिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तो उसे हल्का बुखार था, मगर धीरे धीरे बुखार तेज होने लगा। सुमित्रा ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर बुखार से तप रहा था। सुमित्रा ने घबराकर रामेश्वर से कहा, सुनिए, आज बिटिया की तबीयत बहुत खराब लग रही है। उसे तेज बुखार हो गया है। क्या आज मछली पकड़ने जाना जरूरी है? रामेश्वर, जो पहले ही चिंता में डूबा हुआ था, गहरी सांस लेते हुए बोला, अरे भाग्यवान, अगर मैं मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो आज खाने का इंतजाम कैसे होगा? तुम तो सब जानती हो, फिर भी ऐसा सवाल कर रही हो। सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज जरा जल्दी आ जाना, और हाँ, आते समय बिटिया के लिए कुछ दवाई भी लेते आना। रामेश्वर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर देवी मां की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां दुर्गा, मेरी बिटिया को जल्दी ठीक कर दो। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, बस अपने परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद उसने अपनी नाव उठाई और समुद्र की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला था। रामेश्वर अपनी पुरानी टूटी फूटी नाव को किनारे से धकेलते हुए नदी की ओर बढ़ा। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊंचाई पकड़ रहा था और ठंडी हवा में हल्की नमी थी। हर दिन की तरह उसने नाव में चढ़ने से पहले अपनी आंखें बंद की और मां दुर्गा का स्मरण किया। हे मां दुर्गा, तुम तो सब जानती हो, आज मेरी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है और घर में खाने का भी कोई ठिकाना नहीं। बस आज मुझे अच्छी मछलियां मिल जाए ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और बिटिया की दवाई ला सकूं। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और अपनी नाव को धक्का देकर नदी में उतार दिया। पानी में उसकी नाव लहरों के साथ हल्के हल्के हिलने लगी। रामेश्वर ने जैसे ही अपनी जाल पानी में डाली, उसकी नजर नदी के बीचों बीच खड़ी एक बड़ी नाव पर पड़ी। वह नाव किसी और की नहीं बल्कि चंदू नामक मछुआरे की थी। चंदू गांव का एक संपन्न मछुआरा था, जिसके पास अच्छी नाव, मजबूत जाल और मछली पकड़ने के आधुनिक साधन थे। जैसे ही चंदू ने रामेश्वर को अपनी छोटी सी नाव में आते देखा, उसने मजाकिया लहजे में कहा, अरे भैया रामेश्वर, भगवान करे आज तुम्हारी किस्मत खुल जाए और कोई बड़ी मछली फंस जाए। रामेश्वर ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान करे तुम्हारा कहां सच हो चंदू भाई, क्योंकि आज वाकई में मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। फिर उसने बिना समय गवाए अपनी जाल पानी में डाल दी। कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि जाल भारी हो गया है। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि आज भगवान ने सच में उसकी प्रार्थना सुन ली। अरे चंदू भाई, लगता है मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंस गई है, जरा मेरी मदद तो करो।
चंदू, जो मन ही मन जल रहा था, सोचने लगा, अरे इसकी छोटी सी नाव में कोई बड़ी मछली कैसे फंस सकती है। लेकिन ऊपर से वे मुस्कान बनाकर बोला, चलो भैया, देखते हैं कौन सा खजाना निकला है तुम्हारे लिए। दोनों ने मिलकर जाल को खींचा, मगर जैसे ही उन्होंने देखा कि उसमें सिर्फ टूटी फूटी बोतलें, कुछ कंकड़ और पत्थर फंसे हैं, चंदू ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे भैया वाह, यहां तो सच में कुबेर का खजाना फंसा है। देखो, मोती, हीरे, जवाहरात, कुछ मुझे भी देना ताकि मैं भी अपने घर ले जा सकूं। रामेश्वर यह सुनकर चुप रह गया। उसने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे फिर से अपना जाल नदी में डाल दिया। इस बार भी उसे कुछ खास नहीं मिला। चंदू ने फिर ताना मारा, अरे भैया, इस बार क्या हुआ? कुबेर का खजाना नहीं फंसा क्या? रामेश्वर ने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें दूसरों के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं। रामेश्वर ने कई बार जाल डाला, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार दिन के अंतिम पहर में उसे कुछ छोटी छोटी मछलियां मिल गईं। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतने में वह कुछ पैसे तो कमा ही सकता था। अब समय भी हो गया था। उसे याद आया कि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह बिटिया की दवाई जरूर लाएगा। उसने जल्दी जल्दी अपनी नाव किनारे पर लगाई और पकड़ी हुई मछलियों को टोकरी में रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचते ही उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, ले लो बाबूजी, ताजी मछलियां ले लो, कम कीमत में ले लो, जल्दी करो, बस थोड़ी ही बची हैं। लेकिन बाजार में पहले से ही बड़े व्यापारियों की भरमार थी। उनकी मोटी मोटी मछलियां ज्यादा आकर्षक लग रही थीं। रामेश्वर की छोटी मछलियां देखकर कोई भी खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। अरे भाई, इतनी छोटी मछलियां कौन खरीदेगा? इतने में तो काम नहीं चलेगा। कुछ ग्राहक आए मगर मोल भाव करके चले गए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, लेकिन अब तक मछलियां नहीं बिकी थीं। रामेश्वर की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अगर ये मछलियां नहीं बिकी तो मैं दवाई कैसे खरीदूंगा? रामेश्वर ने कई घंटे तक बाजार में खड़े होकर अपनी छोटी छोटी मछलियां बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ग्राहक उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बड़े मछली व्यापारी अपनी भारी भरकम मछलियों को ऊंचे दामों में बेचकर जा चुके थे और अब बाजार बंद होने को था। रामेश्वर मन ही मन प्रार्थना करते हुए बुदबुदाया, हे मां दुर्गा, अब क्या होगा? क्या मेरी बिटिया को दवाई नहीं मिलेगी? क्या आज घर में कोई खाना नहीं बनेगा? तूने तो मुझे छोटी मछलियां दी, पर इन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं। क्या आज मेरी बेटी बिना दवा के रह जाएगी और उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी? मां, कुछ तो करो, इस गरीब के लिए भी सोचो। वह निराश होकर अपनी टोकरी की ओर देख ही रहा था कि तभी एक आदमी उसकी ओर तेजी से बढ़ा। आदमी जल्दबाजी में बोला, अरे भाई, ये मछलियां कितने की दे रहे हो? रामेश्वर ने चौंककर उसकी ओर देखा। रामेश्वर ने उम्मीद से भरकर कहा, हाँ बाबूजी, लीजिए ना, अब मैं मछली बेचने ही बैठा हूं, आप ले लीजिए, ये कुल 250 रुपए की हैं। आदमी ने मछलियों को गौर से देखा और भौएं चढ़ाते हुए कहा। आदमी बोला, अरे ये तो बहुत छोटी हैं, मैं कहीं और जाकर देखता हूं। रामेश्वर को लगा कि शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, इसलिए वह जल्दी से बोला। रामेश्वर मिन्नत भरे स्वर में कहने लगा, नहीं बाबूजी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें ले जाइए, मैं आपको 150 रुपए में ही दे दूंगा। आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर रामेश्वर को 150 रुपए दे दिए और मछलियां लेकर चला गया। रामेश्वर के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। अब वह जल्दी से दवाई लाने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी उसे पीछे से कमजोर कहती हुई आवाज सुनाई दी। रामेश्वर से एक भिखारिन बहुत दुर्बल आवाज में कहने लगी, बाबूजी, बहुत भूख लगी है, 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, अगर आप इस गरीब की मदद कर दें तो आपका भला होगा। रामेश्वर ने मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक वृद्धा बैठी थी। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, चेहरा सूखा सहमा और आंखों में लाचारी झलक रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और सहानुभूति से बोला। रामेश्वर ने उस भिखारिन से पूछा, माँ, आप कितने दिनों से भूखी हैं? भिखारिन, 5 दिन हो गए। बेटा, अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा, लगता है भूख से ही जान चली जाएगी। रामेश्वर की नजर उसके पैरों पर गई। वह दोनों पैरों से विकलांग थी। पोलियो की वजह से उसकी टांगें सूखी हुई और पतली थीं। रामेश्वर असमंजस में पड़ गया।
उसकी जेब में सिर्फ 150 रुपए थे, जिनसे उसे अपनी बेटी के लिए दवाई और घर का राशन लेना था। लेकिन उसके दिल में करुणा उमड़ पड़ी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और भिखारिन की ओर बढ़ा दिए। रामेश्वर ने बड़ी ही नम्रता से कहा, माँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन ये 50 रुपए रख लीजिए, इससे कुछ खाना खा लीजिए ताकि आपकी भूख मिट सके। भिखारिन की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हाथों से पैसे पकड़ते हुए बोली। भिखारिन भावुक होकर कहने लगी, बेटा, बिना किसी स्वार्थ के तुमने मेरी मदद की है। भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। वह अपनी झोली से एक पुराना मुड़ा तोड़ा तांबे का सिक्का निकालकर रामेश्वर की ओर बढ़ाते हुए बोली, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर यह सिक्का मेरे पास कई सालों से है। इसे मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देती हूं। इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा। रामेश्वर ने सिक्का हाथ में लिया। उसे लगा जैसे यह सिर्फ एक सिक्का नहीं, बल्कि मां दुर्गा का आशीर्वाद है। उसने सिर झुकाकर भिखारिन को प्रणाम किया और अपने रास्ते बढ़ गया। रामेश्वर ने दवाई खरीदी, कुछ जरूरी सामान लिया और घर लौट गया। उस रात उसने अपनी पत्नी को भिखारिन से मिली सीख के बारे में बताया और कहा, भाग्य हमेशा पैसे से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से बदलता है। आज मैंने जो किया, शायद उसका फल मुझे भविष्य में मिलेगा। रामेश्वर ने भिखारिन से मिले तांबे का सिक्के को अपने थैले में संभाल कर रख लिया था। उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। वह घर जाकर देवी मां का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर झिलमिलाने लगीं, तो रामेश्वर अपनी नाव लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। उसके मन में कल रात भिखारिन की दी हुई सीख गूंज रही थी। नदी के किनारे पहुंचते ही उसकी नजर चंदू पर पड़ी। चंदू हमेशा की तरह अपनी बड़ी नाव पर बैठा था और मछलियां पकड़ रहा था। उसने जैसे ही रामेश्वर को आते देखा तो चुटकी लेते हुए बोला। चंदू रामेश्वर से हंसते हुए कहने लगा, रामेश्वर भाई, आज फिर कुबेर का खजाना निकालने चले हो क्या? जब गहरे पानी में तुम्हें कुछ नहीं मिला तो भला किनारे पर क्या मिलेगा? अब तो हार मान लो। रामेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया और अपनी नाव से उतरकर किनारे की ओर बढ़ा। आज वह कुछ अलग करने वाला था। उसने अपनी जेब से वह तांबे का सिक्का निकाला जिसे भिखारिन ने दिया था और उन्हें धीरे से पानी में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में वहां हलचल होने लगी। पानी में कुछ बड़ा सा हिलने डुलने लगा। यही संकेत था जिसका उसे इंतजार था। रामेश्वर ने बिना देर किए तुरंत वहां जाल डाल दिया। कुछ ही पलों में उसके जाल में एक विशाल मछली फंस गई। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, यह हिल्सा मछली थी जो बाजार में बहुत महंगी बिकती थी। रामेश्वर की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत ने इतनी जल्दी करवट ले ली। उधर चंदू ये नजारा देखता ही रह गया। चंदू ने अचरज भरी नजरों से देखकर कहा, अरे रामेश्वर भाई, ये तो हिल्सा मछली है। जिसके हाथ ये लग जाए उसकी गरीबी खत्म हो जाती है। लगता है भगवान ने सच में तुम्हारी सुन ली। रामेश्वर अपनी नाव लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वे दोनों हिल्सा मछली को काटने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मछली का पेट चीरा, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मछली के पेट में कई चमचमाते हुए सोने के सिक्के थे। रामेश्वर की पत्नी खुशी से भावुक होकर कहने लगी, हे मां दुर्गा, यह तो चमत्कार हो गया। हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। रामेश्वर ने देवी मां को नमन किया और अगले ही दिन बाजार जाकर हिल्सा मछली को अच्छे दाम में बेच दिया। उसने 50,000 रुपए कमाई, जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी। लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। उसे वह भिखारिन याद आई जिसने उसे यह अनमोल तोहफा दिया था। वह तुरंत कुछ खाने पीने का सामान लेकर उस जगह पहुंचा जहां उसने कल रात भिखारिन को देखा था, मगर वहां कोई नहीं था। उसने आसपास के लोगों से पूछा, भाइयों, क्या आपने यहाँ एक वृद्धा को देखा था जो विकलांग थी और बहुत भूखी थी? गांव के लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, रामेश्वर, यहाँ तो हमने कभी किसी भिखारिन को नहीं देखा, ना ही यहाँ कोई बैठता है। ये सुनकर रामेश्वर हैरान रह गया। क्या वह भिखारिन सच में कोई आम इंसान थी या फिर देवी माँ खुद उसकी परीक्षा लेने आई थी? उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। उसने उसी जगह सिर झुकाकर देवी माँ को प्रणाम किया और मन ही मन बोला, हे माँ, तुमने मेरी परीक्षा ली और मुझे सिखाया कि सच्चे दिल से किया गया एक छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब रामेश्वर पहले जैसा गरीब नहीं रहा। उसकी मछलियां खूब बिकने लगीं और उसने एक बड़ी नाव खरीद ली।
अब वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा ताकि कोई और भूख से ना तड़पे। गांव भर में उसकी अमीरी और ईमानदारी के चर्चे होने लगे, लेकिन वह हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाता, धन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। अगर दिल में दया और करुणा हो तो भगवान भी तुम्हारी मदद करने के लिए खुद किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, विश्वास और दूसरों की मदद करने का जज्बा कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम अपने कर्म पर अडिग रहते हैं और सच्चे दिल से ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो किस्मत खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। उम्मीद है इस कहानी ने आपको छुआ होगा और एक नई सीख दी होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें।